Hello everyone, welcome to Tactical Nerd aka Virendra Singh. We are back on our vocab booster series for NDA and CDS 2025। तो आप देख सकते हैं हमने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इतने सारे वर्ड्स आप देख सकते हैं ये करीबन करीबन नहीं भी होंगे 100+ वर्ड्स हैं। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, 100+ वर्ड्स हैं, तो ये इतने हमने कर लिए थे एंड नाउ वी हैव टू स्विच अहेड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हम इस पे थे बैशफुल वगैरह में, बट ये सारा क्या हुआ ना, यहाँ पे गलती से ओबीज क्रैश कर गया मेरा ड्यू टू एन अपडेट। तो मुझे दोबारा यहाँ पढ़ाना पड़ेगा, नो डाउट। उतना आपका उतना मेरा मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आई वुड बिकम अ बेटर टीचर। ठीक है, बैशफुल का मतलब होता है, देखो बैशफुल को मैंने ऐसे याद किया है, लाइक बर्थडे बैश होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, पार्टीज वगैरह होती है। ठीक है, तो पार्टीज वगैरह होती हैं, तो वहां पर बंदे क्या होते हैं, जो बंदा वहां नहीं जाता वो शाय होगा। कोई आदमी मतलब कोई मतलब काव आदमी, शर्मीला आदमी। कॉन्फिडेंट का उल्टा डिफिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंट मतलब जो बहुत कॉन्फिडेंट होगा अपने आप पे। ठीक है, लाइक एप्लम्ब होगा, एप्लम्ब भी एक इसका वर्ड होता है। उसके बाद है डिम्योर। डिम्योर का मतलब होता है जो मर चुका है, जिसके अंदर का जो देसी इंसान है, डिम्योर, जो मर चुका है। ठीक है, जो मजे करने वाला इंसान मर चुका है, वो क्या होगा, बहुत शाय आदमी होगा, मीक। ठीक है, हम्बल, हम्बल भी कह सकते हैं इसमें। ठीक है, हम्बल भी कह सकते हैं। ठीक है, नहीं हम्बल, डोसाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, डोसाइल का मतलब भी यही होता है। ठीक है, डोसाइल, सबमिसिव भी हो सकता है। ठीक है, सबमिसिव भी इसी को कहते हैं, बंदा जो बहुत सबमिसिव बंदा होता है, बहुत शाय बंदा होता है। क्रेडिबल होता है, क्रेड्यूलस आदमी जो गलीबल होता है, क्रेड्यूलस, जो हर किसी पे भरोसा कर लेता है, क्रेड्यूलस। गलीबल, ठीक है, गलीबल, ये गलीबल भी यही होता है। ये गलीबल का मतलब भी यही होता है। ठीक है, डिम्योर, क्या लिखा है, क्रेड्यूलस। ठीक है, CREDULUS। ठीक है, क्रेड्यूलस। ठीक है, उसके बाद क्या है, चल रहा है ना ये। ठीक है, उसके बाद क्या है, ड्राई। ड्राई का मतलब होता है ड्राई डे। ठीक है, ड्राई स्टेट कौन सा, बिहार, बट वहां सबसे ज्यादा शराब आती है। ठीक है, ड्राई का मतलब होता है पास्ट। पास्ट लैंड नहीं बोलते हैं, दिस इज अ पास्ट लैंड, सल्ट्री लैंड। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ह्यूमेन का मतलब होता है काइंड, बेन्यूवलेंस, गुड सेमरिटन, इसका मतलब ये होता है गुड सेमरिटन। ठीक है, गुड सेमरिटन, जो अच्छा बंदा होता है, जो रोड में एक्सीडेंट्स वगैरह जो सबसे पहले हेल्प करता है, उसे गुड सेमरिटन कहते हैं। आपको पता है, जैसे आप बाइक चला रहे हो, क्या बाइक है, नहीं मजा आ गया, ये बाइक है, हैंडल है, जो आगे बैठता है उसको तो ड्राइवर कहते हैं, ड्राइवर सीट पे बैठा होता है जो। और जो ये होता है इसे कहते हैं पिलियन राइडर। प्लीज रिमेम्बर इट, इट्स कॉल्ड पिलियन राइडर। ठीक है, पिलियन राइडर। और मजे की बात पता है क्या है, जैसे क्या बताना है यार मैं, हाँ, जैसे ईडीएम मुझे इससे याद आया, टेक अ बैक सीट। ठीक है, क्या मतलब टेक अ बैक सीट, मतलब टेक अ बैक सीट का मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट सिचुएशन है और वहां पर आप मतलब हाथ फोल्ड करके बैठ गए हो एंड लाइट अदर हैंडल द सिचुएशन, तो उसे कहते हैं टेक अ बैक सीट। एंड एक होता है बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर का मतलब क्या होता है, ऐसा बंदा जो खुद किसी का रोल प्ले नहीं कर रहा, लाइक वी जैसे आईपीएल चलता है तो हम बोलते हैं अरे इसको पहले क्यों भेज दिया, उसको बाद में क्यों भेजे, तो इट्स कॉल्ड द बैक सीट ड्राइविंग। ठीक है, हमारे अंदर कुछ है नहीं, ना हम कोच है, ना हम टीम मेंबर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं। ठीक है, अब आता है बैजर। बैजर का मतलब होता है जिनके पास बैज होता है, वो लोगों को अनॉय करता है, इरिटेट करता है, वेक्स करते हैं, नेटल करते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है किसका मतलब, चल रहा है ना फिर। ठीक है, ये सब होता है जिसका मतलब बैजर का मतलब होता है परसिक्यूट, पेस्टर, गेट फ्लाई। ठीक है, तो इसको कैसे याद कर सकते हो, बैज वाले बंदे एनॉय करेंगे, वैक्स। ठीक है, वैक्स, जब वैक्सिंग होती है तो क्या होता है, इरिटेशन होता है। ठीक है, गर्ल्स माइट नो बेटर। ठीक है, बॉयज यू जस्ट थिंक दैट गर्ल्स नो इट एंड यू नो इट। ठीक है, नेटल लीव्स होती है, नेटल लीव जब लगती है ना, इसको क्लियर कर दूं मैं यार, बहुत गंदा लिखता हूँ मैं, प्लीज सॉरी फॉर दैट, बट आप ज्ञान लीजिए, ये राइटिंग मत दीजिए। ठीक है, द मोर दैट राइटिंग यू आर द हायर IQ यू हैव, सॉरी फॉर बीइंग नार्सिसिस्ट। ठीक है, तो नेटल, नेटल लीव्स होती है, नेटल लीव्स क्या होती है, कुछ मिथेनोइक एसिड होता है इसमें। ठीक है, तो जैसे ही ये आपके बॉडी में लगती है तो आपको बहुत झंझन होती है, और पहाड़ी पीपल वेरी नो इट वेरी वेल, एंड जब आप इसमें पानी लगाते हैं तो और आपकी क्या होती है सेंसेशन, और मतलब लाइक इट्स लाइक पिन आर पियर्सिंग इन योर बॉडी। ठीक है, ऐसा फील होता है। हैकल का मतलब क्या होता है, हैकल का मतलब भी इरिटेट होता है। टीज का मतलब भी होता है बेंटर, किसी को अनॉय करना, बंटर। बंटर, जैसे बंटर लोग क्या होता है, सबको अनॉय करते हैं ना, बंटर लोग, ये बंटर लोग अनॉय नहीं करने वाले, ऐसे करके कुछ याद कर सकते हो आप। परसिक्यूट, इट्स नॉट प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट है कोर्ट में, प्रोसिक्यूट वर्ड दैट इज यूज्ड इन कोर्ट, प्रोसीडिंग्स के लिए यूज होता है प्रोसिक्यूशन, पब्लिक प्रोसिक्यूशन। ठीक है, और परसिक्यूट का मतलब होता है टू अनॉय करना, डू नॉट परसिक्यूट एनीवन। जैसे आप किसी को, जैसे परसूट होता है ना, जैसे परसूट लगता है कबड्डी में, एक परसूट होता है, तो आप उससे कुछ इसको रिलेट कर सकते हो परसिक्यूट को। पेस्टर करना भी मतलब होता है पेस्ट, जैसे पेस्टिसाइड से क्या होता है, पेस्टिसाइड से जो पेस्ट होते हैं वो अनॉय होते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। हम गेट फ्लाई का मतलब ये होता है फ्लाई आपको अनॉय करती है। ठीक है, थोड़ा व्हाइट पेन से लिखें या फिर ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन से लिखते हैं ना। ठीक है,
तो बिजार का मतलब क्या होता है? बिजार, सो बिजार कह सकते हैं। लाइक यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग, बिजार, लाइक इट्स लाइक यू नो द सेंस ऑफ वर्ड, समटाइम द वर्ड itself says that it is what it conveys, like bizarre, what outlandish thing, strange, unusual. eccentric का मतलब ये होता है, what an eccentric मतलब अजीब सी चीजें हैं, that you do not know। ठीक है, grotesque मतलब ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क अगली, ऐसे कह सकते हैं अगली। ठीक है, तो इन सबका मतलब क्या होता है? यही होता है क्या? जो आउट हो गया, आउटलैंडिश हो गया। ठीक है, और प्रिपोस्टरस का मतलब होता है, बहुत रूड होता है वैसे प्रिपोस्टरस का मतलब, मैंने यहाँ पता नहीं क्यों लिखा है, शायद प्रिपोस्टरस एटीट्यूड कह सकते हैं इसको। ठीक है, ऑफ बीट मतलब जैसे बीट है, ऑन बीट होता है तो मतलब आप यू सिंक योर वर्ड्स एंड एवरीथिंग, बट ऑफ बीट का मतलब यू आर ऑफ बीट। ठीक है, आपको तालमेल में नहीं हो, जैसे आप मार्च पास करते हो लेफ्ट राइट लेफ्ट, उसकी आप ऑफ बीट में हो। ठीक है, इट्स सीम बिजार व्हेन यू आर ऑफ बीट इन मार्च पास्ट। ठीक है, दैट्स व्हाई द प्रैक्टिस आर वी डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू अवॉइड दिस आउट ऑफ सिंकिंग। ठीक है, अब मतलब बिसीज मतलब किसी को होता है प्लेड करना, लाइक टू बिसीज मतलब इसको और भी कह सकते हैं लाइक पार्डन करना। ठीक है, एंड पार्डन, पार्डन सीजर, सीजर पार्डन। ठीक है, तो बिसीज का मतलब क्या होता है? पार्डन करना, प्लीड करना किसी से कि प्लीज बीसीज कर दीजिए हमारा। ठीक है, हमारा जो सीज कर दीजिए। ठीक है, मतलब बिसीज कर दीजिए, प्लीड कर दीजिए, प्लीड मतलब जैसे भीख मांगना टाइप का। एंड ट्रीट करना मतलब किसी को तुम ट्रीट दे रहे हो ताकि वो आपकी बात मान ले। सप्लाई दे रहे हो किसी को, जैसे आप किसी को अगर कुछ देना चाहते हो, लाइक इट्स कॉल्ड व्हाट वी ब्राइबरी। तो आप किसी को सप्लाई प्रोवाइड करोगे, ट्रीट प्रोवाइड करोगे, तभी तो आपकी मित्ती सुनेगा वो। या आपको किसी को फॉर्च्यून प्रोवाइड करोगे, इम्पॉर्चून और फॉर्च्यून, जब आप किसी को फॉर्च्यून दोगे, फॉर्च्यूनर दोगे, तभी तो आपकी बात मानेगा। आप उससे बोलोगे हाँ यार मेरा ये काम कर दे, मुझे ये पेपर लीक करवा के दे दे। ठीक है, नो, सी नो, नथिंग, नो एग्जाम वाज हार्म्ड। ठीक है, नो बिहार एग्जाम वर हार्म्ड इन दिस। ठीक है, तो इम्प्लोर का मतलब ये होता है, when you want to implore या फिर एक्सप्लोर, एक्सप्लोर से आप कर लो इम्प्लोर। ठीक है, when you want to implore explore, then you have to beseech your father, please give me money for to implore explore। ठीक है, अब आता है बिसीज करना, वो था सीज करना, मतलब आप किसी से प्लीड कर रहे हो। ठीक है, द द गिल्टी, द फिर कह सकते हैं द कन्विक्ट बिसीज द प्रेसिडेंट टू रेस्पाइट हिज डेथ सेंटेंस, या फिर टू पार्डन हिज डेथ सेंटेंस। ठीक है, लाइक दिस यू कैन, बिसीज मतलब टू सराउंड करना, टू घेर लेना किसी चीज को, तो उसे कहते हैं बिसीज करना। ठीक है, आता है बैनल, बैनल। ठीक है, बैनल होता है बहुत ही कॉमन चीज है, बहुत मतलब मतलब जो बहुत तुच्छ चीजें हैं, जैसे उनको कहते हैं बैनल। ठीक है, इसको आप याद कैसे कर सकते हो? बहुत कॉमन मतलब डेली जो आपकी लाइफ में गतिविधियां हो रही है, उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, इट्स कॉल्ड बैनल थिंग्स। ठीक है, प्लेटिट्यूड मतलब जब आपके खाने में बहुत सारा खाना आ जाएगा तो आपको क्या लगेगा, यार क्या खाना है, मतलब क्यों आ रहा है इतना खाना, लाइक आपको बहुत तुच्छ चीज लगेगी वो। ठीक है, क्लीशे, क्लीशे वही होता है, क्लीशे से होता है नॉर्मल ओवर यूज फ्रेज को हम कहते हैं, जो बहुत हम क्लीशे यूज करते हैं, जैसे आजकल तो गालियां ही क्लीशे हो चुकी हैं। ठीक है, होड़ का मतलब, होड़ का मतलब बैनल कैसे हो सकता है? होड़ का मतलब तो कंपाइल करना होता है, इसको प्लीज यहाँ पर से हटा दीजिए। ठीक है, क्यूटोडियन, क्यूटोडियन का मतलब बहुत ही बढ़िया वर्ड है, मेरे हिसाब से आना चाहिए हमारे पेपर में। क्यूटोडियन, इसका मतलब होता है एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग एवरी डे, इट्स क्यूटोडियन थिंग टू वॉच सनराइज एंड सनसेट। प्रोसाइक का मतलब भी होता है, प्रोसाइक। ठीक है, जैसे सबके पास प्रोस्टेट ग्लैंड है कोई इसके पास, तो वो बहुत नॉर्मल चीज है हमारे लिए। जैसे आप कर सकते हैं मंडेन, मंडेन का मतलब होता है बहुत मंडेन। ठीक है, तो हो सकते हैं बोलते हैं मंडेन टास्क यार। हैकनीड स्टेटमेंट, हैकनीड मतलब बहुत पुरानी चीज, जो बहुत पुरानी हो चुकी है, तो बहुत नॉर्मल हो चुकी है, ट्राइट। ठीक है, हमड्रम, हमड्रम, ड्रम बजाना बहुत मोनोटोनस हो चुका है, हमड्रम। ठीक है, और कुछ दूसरी पहन ले ले, वाइट पेन लेते हैं चलो। ठीक है, मोनोटोनस का मतलब तो आपको पता ही होगा, मोनोटोनस टास्क, बोरिंग टास्क। ठीक है, स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट, जो बहुत बोलते हैं ना, आप झाड़ू मत मारना चाहिए, रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, रात को फूल पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, स्टीरियोटाइप थिंग्स मतलब बहुत कॉमन हो चुकी है लाइफ में। ठीक है, इसे कहते हैं स्टीरियोटाइप थिंग्स। ठीक है, फिर उसके बाद एक एनमी। ठीक है, जो नया नया नहीं है, नई चीज नहीं है, वो कैसे बोरिंग लगती है। टीडीएस का मतलब भी होता है बोरिंग, टीडीएस। ठीक है, इट्स टीडीएस टास्क है। तो ये सारा आपके इतने सारे वर्ड हो गए बैनल के, कोई ना कोई यहाँ से रिपीट होगा प्लीज। मेरे को जितना लगता है क्यूटोडियन होना चाहिए, या फिर हैकनीड। ठीक है, या फिर हमड्रम, इन तीनों में से कुछ ना कुछ रिपीट होने के चांसेस हाई है। ठीक है, अब आता है ब्लीथ। ब्लीथ का मतलब होता है ब्लिस, ब्लिथ का मतलब होता है बहुत खुशी, हैप्पीनेस। ठीक है, जुबिलियंट, जुबिलियंट, एब्यूलियंट है जुबिलियंट। ठीक है, यूफोरिक, यहाँ पर मैंने काफी सारे नहीं लिखे हैं। जॉन्टी, आर्डेंट, मतलब काफी एक्साइटेड हो रहा है। स्प्राइटली, देखो स्प्राइट कैसे निकलती है, एकदम झाग की तरह निकलती है ना बाहर, तो स्प्राइटली बहुत, उसके अंदर बहुत शक्ति है।
एक्सूबरेंस, एक्सूबरेंट, ठीक है। जॉन्टी का मतलब होता है एकदम वही, हैप्पीनेस, खुशनसीब आदमी। एब्यूलियंट, ठीक है। जब किसी को बुली करते हैं क्या मजा आता है जब वो डांस करते हैं, इस करके आप एब्यूलियंट या जॉन्टी, जुबिलियंट, यूफोरिक, EUPHORIC, मैंने सब रिवाइज करा रखा है पिछले, ठीक है। डिप्रेस का मतलब होता है सैड, ठीक है, बहुत बंदा जो सैड है। क्रेस्ट फॉलन, जिसका क्रेस्ट गिर चुका है, क्रेस्ट मतलब हम यहाँ पर क्राउन गिर चुका है, दुखी हो जाएगा ना, इसका क्रेस्ट गिर चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद लुगुब्रियस, लुगुब्रियस का मतलब जिसकी लुगाई भाग गई है, लुगाई भाग गई जिसकी, वो क्या हो जाएगा, लुगुब्रियस। डोलफुल का मतलब क्या होता है, वही जिसकी डॉल चोरी होगी, उदास होगा वो किसी। मोरोस, मोरोस का मतलब होता है सेम, सैड। ग्लूमी, क्या, ग्लूमी, यहाँ पर बोनस भी है, ये जितने मैंने लिखे हैं यही कॉमन नहीं है। एवरीथिंग, यू विल रिसीव एवरीथिंग, बोनस ग्लूमी, ठीक है। और डल, डल भी हो सकता है, ग्लूमी डल, ठीक है। और पश्चाताप, पेनिटेंस, ठीक है। पेनिटेंस में जो पश्चाताप भी एक दूर दूर तक इसका सिनोनिम हो सकता है, पेनिटेंस, ठीक है। डल, डिप्रेस्ड, ग्लूमी, इसे बोलते हैं ना आउट ऑफ द, वाई आर लूज, लुक ब्लू, लुक ब्लू होता है ना, एक लुक ब्लू करके एक सिनोनिम है। लुक ब्लू का मतलब यही होता है, टू वाई आर यू फीलिंग सो सैड, ठीक है। जिसकी लुगाई भाग चुकी है उसकी, ठीक है। अब बर्जियोनिंग मतलब टू ग्रो करना, इसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बर्जियोनिंग ग्रो होता है। श्रिवल, जैसे आप बोलते हैं ना, श्रिवल, विल्ट, डीके, मुरझाना, ये सब वही चीज है, श्रिवल कर जाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है मीननेस, मीननेस का मतलब होता है शेल्फिशनेस, एब्जेक्ट, हेल्पलेस। मीननेस, मीन व्यक्ति है, मतलब बहुत मीन, ही सो मीन बिकॉज ही सेल्फिश, ठीक है। सेल्फिशनेस, एब्जेक्ट का मतलब हो जाता है एब्जेक्ट, हेल्पलेस, मतलब अनलकी, बहुत हेल्पलेस बंदा है लाइफ में, ठीक है। हेल्पलेस, पानी पीते रहिए प्लीज, ठीक है, गर्मी आ रही है। हेल्पलेस, अनलकी, अनफॉर्चुनेट, ठीक है। ब्लेंडिशमेंट, तो ये होता है चापलूसी करना किसी की, ब्लेंडिशमेंट। ये मैंने काफी वर्ड पढ़ा रखा है, ऑब्सीक्यूअसनेस, फ्लैटरी, साइकोफेंसी भी कहते हैं इसको, ठीक है। साइकोफेंसी, साइकोफेंसी, ठीक है। लिखना के अंदर SYCHOPHANCY ऐसे ही होता होगा, साइकोफेंसी, ठीक है। और क्या वर्ड होता है इसके, साइकोफेंसी, अभी याद नहीं आ रहे वैसे, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, ऑब्सीक्यूअसनेस, याद करिए इसको। फ्लैटरी, नॉट फ्लैटरी, फ्लैटरी मत करिए किसी की। चने की झाड़ पे चढ़ाना है इसका अलग मतलब, चने की झाड़ पे चढ़ाना होता है, ठीक है। और अब चलते हैं हम सकर, हेल्प, सकर का मतलब होता है हेल्प प्रोवाइड करना, टू एड एंड हेल्प इन डिफिकल्ट टाइम। इसका मतलब एक होता है टाइड ओवर, टाइड ओवर एक इसका फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब भी होता है टू हेल्प समवन इन डिफिकल्ट टाइम, ठीक है। और बेल आउट का मतलब भी शायद यही होता है, टाइड ओवर का तो यही मतलब होता है, फिर भी ये दिख नहीं रहा है ना पेन, ग्रीन पेन भी नहीं दिखेगा, तो दिया गया भाई इसमें, येलो पेन दिखना चाहिए, ठीक है। सिंपलीटन, सिंपलीटन का मतलब होता है फूलिश, ठीक है। बहुत सारे पीछे हमने काफी सारे याद करे, डंस। आप मुझे बताइए जो देख रहे हैं कंटिन्यूटी में से, इग्नोरेमस, इग्नोरेमस भी होता है। ऑप्ट्यूज होता है, ऑप्ट्यूज भी मतलब क्या होता है, ऑप्ट्यूज का मतलब भी डल इंसान होता है, ऑप्ट्यूज। बाइगॉड मतलब होता है कट्टर, नैरो माइंडेड, पेरोकियल, पेरोकियल विचारधारा, ठीक है। काफी सारे मर्दों की, लड़कियों, मतलब हर किसी की होती है, ठीक है। एवरीवन हैव, मोस्ट मेनी पीपल्स डू हैव पेरोकियल माइंडसेट, जो कि बुक्स, जिससे लाइफ में आप ग्रो करते हैं तो आपके विचार खुलते हैं, ठीक है। एवरीबडी इज नैरो माइंडेड इन सम वे और सम अदर वे, ठीक है। ब्रैश, ब्रैश का मतलब होता है जैसे रैश पड़ी है, ठीक है, इससे रैश पड़ जाएगा, थोड़ा रूड हो जाएगा इंसान। इम्प्यूडेंट हो जाएगा, इम्प्यूडेंट का मतलब होता है किसी से गंदे तरीके से बात करना, इम्प्यूडेंस, ठीक है। सॉसी, सॉसी का मतलब बहुत गंदा बोलता है बंदा, सॉसी चटपटा बोलता है बंदा। इंसोलेंट, चीकी, एवरीथिंग हैज द सेम मीनिंग। इंसोलेंट मतलब जो कहीं घुलेगा नहीं, जैसे इंसॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट मतलब एक चीज जिसमें सब चीजें घुल जाती है, बट इंसोलेंट होगा बंदा तो उसके साथ कोई घुलना नहीं चाहेगा, बिकॉज ही सो रूड। इम्प्यूडेंट, ही इज अनवाइस, ठीक है। ही इज पैरोकियल। चीकी का मतलब ये होता है जैसे हमारा चीकू भाई है, चीकू भाई कभी कभी ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे मतलब लोगों को बहुत गुस्सा आता है, रूड लगता है, तो दैट्स चीकू थिंग, ठीक है। वो कर सकता है, हम नहीं, ठीक है। वो करेंगे तो ऑरा, हम करेंगे तो प्लीज टेल मी द बॉडी, ठीक है। ये बहुत होता है, जैसे बॉडी आदमी, जैसे किसी की आदमी की बॉडी बन जाएगी ना तो करप्ट बन जाएगा, क्यों, बॉडी बनाने के लिए काफी लोग करप्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि वो क्या ले रहे हैं, वो जो भी है इंजेक्शन वगैरह, ठीक है। व्हाट वी से देम यार, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, कुछ कहते हैं उसको, शॉर्ट लेते हैं कुछ, ठीक है। हम्म, ठीक है। अब इसका मतलब बॉडी जिसकी बनेगी करप्ट हो जाएगा, लाइसेंस जिसके बाद नहीं होगा, लाइसेंशियस बंदा, इसके बाद लाइसेंस नहीं होगा मतलब करप्ट आदमी है, इलीगल आदमी है, लिविड आदमी है, लिविड इसको याद करिए आप, ठीक है। रिबाल्ड जो गंजा हो गया है, वो क्या है, करप्ट बन चुका है। एक गंजे को जानते होंगे जो सब काम कर देता है, तो वो क्या है, कॉल्ड है, इसलिए वो करप्ट आदमी है, ठीक है।
ही इज सो करप्ट मैन। ठीक है। डी वाउचर, इसके पास वाउचर नहीं है, तो क्या करेगा, गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा। डी वाउचर आदमी, तो वो गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा, तो वो बहुत गलत चीज है। ठीक है। अब आ गया वेंटन। वेंटन का मतलब ये वांटेड आदमी है। निफेरियस, तो भाई निफेरियस है यार। ठीक है, निफेरियस का मतलब ही यही होता है, तो जो बंदा करप्ट होता है निफेरियस कहते हैं। निफेरियस, सच ए निफेरियस पीपल इन आवर सोसाइटी। ठीक है। लिबर्टीन, और जहां तक गंदे तो वो लोग हो चुके हैं यार, दीज नेटिजन्स, दे शुड लर्न सम एटिकेट्स यार। ठीक है, नेटिजन्स का काफी प्रॉब्लम चल रहा है, मैं देख रहा था अभी हाल ही में। ठीक है। लिबर्टीन, जिसको लिबर्टी नहीं मिली है वो करप्ट हो जाएगा। लिबिडिनस, सेलेशियस, लस्टफुल होता है। सेलेशियस का मतलब जो लस्ट भरी नजरों से दूसरों को देखता है, इसको सेलेशियस मैन या विश, सेलेशियस कहते हैं ना। और प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब किसी को मतलब अपवित्र करना। ये उस टर्म्स में यूज होता है, लाइक फॉर टेम्पल एंड अदर थिंग्स, होता है प्रोफेन कहते हैं। ठीक है। और एक होता है रेवरी। रेवरी का मतलब होता है टू टू सी समवन एज, मतलब किसी की इज्जत करना, टू सी समवन एट द रिस्पेक्ट। ठीक है, उसे कहते हैं रेवरेंस। ठीक है। मतलब ब्रेविटी, ब्रेविटी काफी बढ़िया वर्ड है ये। काफी बार रिपीट हुई है ये सारी चीजें। मैं भी मतलब चीजों को बहुत कम कम करके बोलना। ठीक है। लाइक इसका एक उल्टा चीज क्या होता है, बीट अराउंड द बुश। क्या होता है, बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश। ठीक है, बीट अराउंड द बुश। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, इसका इसका एंटोनिम बता रहा हूँ कि बहुत बोलना। ठीक है। पिथी का मतलब होता है टर्स। ठीक है। शॉर्ट, सक्सिंक्ट, सक्सिंक्ट स्टेटमेंट होता है, मतलब जो केवल थोड़ा बोलता है और अच्छा बोलता है। और कंपेंडियम, जैसे कंपेंडियम को कैसे याद कर सकते हो यार आप, अ, जो कंपाउंडर होता है वहाँ, जब आप जैसे आप दवाई लेते हो कितना कम बोलता हो, ये गोली सुबह, ये गोली शाम, ये गोली रात को, खत्म। कुछ बोलता है और कैसे हो भाई साहब, क्या हो। कंपाउंडर कंपेंडियम होता है, ये कम बोलता है, शॉर्ट बोलता है। ठीक है। तो ये हो गया। माउसी का मतलब होता है, वो कोई माउसी लग रहा है जो भीगी भुजिया चूहा, चूहा है, चूहे से डर के बिल में क्यों घुस गया, फियरफुल। इसका एक मीनिंग होता है पुसिलैनिमस, पुसिलैनिमस, भीगी बिल्ली। पुसिलैनिमस आ रहा है ना, भीगी बिल्ली, इसका पुसिलैनिमस, PUSSIL लैनिमस करके कुछ होता है, लेट मी चेक। ठीक है। सो आप देख सकते हो, शोइंग अ लैक ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन, उसे कहते हैं टिमिड। टिमिड भी होता है फेंट हार्टेड, इनको कहते हैं पिजन हार्टेड। ठीक है। लिली लिवर्ड कहते हैं, चिकन हार्टेड कहते हैं, पिजन हार्टेड कहते हैं, स्पाइनलेस। ठीक है। क्रेवन, तो ये सारी चीजें क्या होती है, क्रेवन, आपको होप सो दिख गया होगा। ठीक है। चिकन हार्टेड, पिजन हार्टेड। ठीक है, बहुत सारी चीजें। बम्शियस, यही हो गया। बम्शियस मतलब होता है एरोगेंट बंदा, एरोगेंस जिसके पीक में होता है। हॉटी, ये इसका एक मीनिंग भी होता है हाई हॉग, राइडिंग अ हाई हॉग, मतलब अपने को सुपीरियर समझना। ठीक है। सुपीरियर सीलर, सुपर सीलर, अपने को सुपीरियर समझना, इंपीरियस समझना अपने को। जैसे इंपीरियलिज्म होता था ना उस टाइम पे, राजा महाराजा इंपीरियलिज्म कहते थे उसको, मोनार्की टाइप। तो उससे आप याद कर सकते हो। हॉटी, एरोगेंट। ठीक है, हॉटी मतलब हॉटी बंदा, जो हॉट होगा भाई वो एरोगेंट होगा ना, कि मैं ही हूँ जो हूँ। वेनिटी मतलब ये होता है, वेनिटी, घमंड करना। चेस्टी, जो चेस्ट अपनी चौड़ी करके चलता है, जिम वाले नहीं करते, अपिश अप करना अपनी चेस्ट को, चेस्टी वो अपिश कर रहा है। ठीक है। तो ये सारे याद करने हैं। आई एम नॉट हार्मिंग एनीवन, आई एम जस्ट स्पीकिंग कि आपको याद हो पाए। नंबर्स आर मोर इम्पोर्टेंट आई गेस। ठीक है, पास होना है आपको, अगर आपको आर्मी आपका ड्रीम है, तो पहले आपको एग्जाम तो क्लियर करना पड़ेगा ना। ठीक है। तो लेमेंट करना, रिग्रेट करना, रिपेंटेंस करना। लेमेंट करना मतलब पश्चाताप करना, पेनिटेंस भी कहते हैं इसको, मैंने ऊपर पढ़ा है ना, पेनिटेंस। ठीक है, पश्चाताप करना। ठीक है। कंट्राइट, कंट्राइट का मतलब ये होता है CONTRITE। ठीक है दोस्तों, कंट्राइट का मतलब भी क्या होता है, जो बंदा, जैसे आप लेमेंट, लेम जोक मारा है, अब वो दुखी हो रहा है, लेम जोक मारा है, या रिग्रेट कर रहा है, रिपेंटेंस कर रहा है, पेनिटेंस कर रहा है, रिपेंट कर रहा है, वो अपने किए हुए पश्चाताप कर रहा है। सबसे गलत चीज होती है पश्चाताप, मतलब कर दिया और पश्चाताप करना। कंट्राइट, कॉन्ट्री नहीं कर पाया वो, दोस्तों के साथ गया था और वो कॉन्ट्री नहीं कर पाया। हमारी आमतौर की जिंदगी में तो हम खुश होते हैं, बट हाँ, हम याद करने के लिए बनेंगे, वो कॉन्ट्री नहीं कर पाया, इसलिए वो दुखी हो रहा था। ठीक है। अभी कहता है बिगाइल करना किसी को, बिगाइल करना। ठीक है। ये बहुत बढ़िया वर्ड है, मेरे हिसाब से आना चाहिए तुम्हारे इसमें पेपर में। बिगाइल का मतलब होता है डिसीव करना, स्विंडल करना किसी को, स्विंडल। जैसे स्वाइन फ्लू आया था ना, स्वाइन फ्लू ने क्या कर दिया था, सबको परेशान कर दिया था। फ्लू आया, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू आया था ना, सबको परेशान कर दिया था। तो ऐसे ही स्विंडल ने सबको परेशान कर दिया। डूप करना बोलता है, ड्यूप करना होता है ना, ड्यूप, डोपिंग कहते हैं, ड्यूप करना कुछ, ड्यूपिंग समथिंग इन सम मेटल, ऐसे ड्यूप करते हैं ना। तो उसको बोलते हैं हुडविंक, किसी के सर में हुड डाल दिया और उसको पीटते नहीं क्लास में, कहीं यहाँ पे हॉस्टलर्स काफी करते हैं, हुड डाल के पीटते हैं, तो उसको क्या करते हैं, डिसीव कर दिया, हुडविंक कर दिया उसको। ठीक है। बम्बूजल कर दिया, बम्बूजल। ठीक है, बम, बम से बूजल कर दिया उसको, जैसे ही बम ब्लास्ट हुआ तो बम्बूजल हो गया। ठीक है।
कहाँ जाऊँ होगी उसको। एक होता है फ्लैबरगास्टेड, काफी जेंजी वर्ड है ये, ठीक है, फ्लैबरगास्टेड। हर समय पढ़ाता हूँ अपने, बहुत बार मैंने रिपीट कर चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अब चलते हैं ब्रोबीट। ब्रोबीट का मतलब होता है तो किसी को थ्रेटन करना, ठीक है, थ्रेटन करना किसी को, क्या हो सकता है इसका मतलब है ब्रोबीट करना, टू ब्रोबीट समवन, पता नहीं यार। ठीक है, कोवेनेंट का मतलब होता है बॉन्ड एग्रीमेंट, ठीक है, कोवेनेंट, ठीक है, ठीक है। जैसे इसको याद कर सकते हो, जैसे कोवेनेंट होता है ना, इसको याद करो, टीनेंट होता है ना, टीनेंट। आप इसके रूट वर्ड में जाइए, अगर रूट नहीं, इसके क्या बोलते हैं इसे, स्टार्टिंग के कुछ वर्ड को कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं यार, क्या कहते हैं इसको, ठीक है। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे आप, या फिर वर्ड को अलग करेंगे, तो यहाँ पर टिनेंट टाइप का नहीं आ रहा। जब टिनेंट आते हैं तो क्या होता है, जब आपके किराएदार आते हैं तो उनसे बॉन्ड एग्रीमेंट साइन कराते हैं कि आप 2 महीने तो रहोगे ही यहाँ, या जो भी है, ठीक है। तो ऐसे कैसे, कोलोजल, कोलोजल मतलब होता है बहुत बड़ा, कोलोजल। जैसे बड़े बड़े हमारे माचू पिचू वगैरह, बहुत बड़े बड़े ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, कोलोजल, बहुत बड़े, जैसे ह्यूज टावर, एक दुबई का बुर्ज खलीफा, क्या कोलोजल है, ठीक है। कोलोजल मतलब ह्यूज, इनॉर्मस, बेहेमोथ, से बेहेमोथ, ठीक है। टाइटैनिक क्या बड़ी थी, एलिफेंटाइन क्या बड़े थे, गारगंटुआन, प्रोडिजियस, ठीक है। इन सब का मतलब क्या होता है, काफी इनॉर्मस इन साइज दैट वी कैन नॉट सी और इमेजिन, ठीक है। अब आता है कंटेम्पलेट करना। कंटेम्पलेशन मीन्स होता है टू थिंक, टू मेडिटेट ऑन समथिंग, इट्स कॉल्ड कंटेम्पलेशन, ठीक है, टू कंटेम्पलेट, ठीक है। और पॉन्डर करना, ठीक है, पॉन्डर, ठीक है। एक होता है कैन आई गेट अ पेनी फॉर योर थॉट, क्या, कैन आई गेट अ पेनी फॉर योर थॉट, इसका मतलब पता है क्या होता है, कैन आई गेट अ पेनी फॉर योर थॉट, मैं लिख नहीं रहा हूँ यार, इसका मतलब होता है टू आस्क समवन दैट व्हाट यू थिंक। एक होता है यूफोनिक, बहुत बढ़िया वर्ड आ रहा है मेरे दिमाग में, यूफोनिक। यूफोनिक का मतलब होता है कि टू स्पीक समथिंग बैड इन सच अ वे दैट इट डजंट हार्म एनीबॉडीज इमोशन, ठीक है। सो लाइक whenever boys or girls are rejecting anyone, so be euphonic so that you cannot discourage him in his future life, वो किसी और को किसी से बात ही ना करे इन फ्यूचर, so don't be like that, be a good man, a gentleman is always good and he is selfless, okay। speculation, speculation का मतलब होता है guess, conjecture, surmise, guess, guesswork, ठीक है। an educated guess will help you, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर अब बताऊँ आपको एक चीज बताता हूँ, देखो जैसे एनडीए का ये क्वेश्चन आया, मान लीजिए पर्टर्ब्ड आया, पर्टर्ब का मतलब होता है डिस्टरबेंस, ठीक है, बहुत, पर्टर्ब मतलब बहुत बंदा परेशान है, डिस्टर्ब्ड हो चुका है। इसके 4 वर्ड्स आएंगे, ये आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये क्या चीज़ है, तो देखो, ठीक है, ट्रिक बता रहे हैं। तो यहाँ पर सपोज आपको 3 वर्ड्स का मतलब पता है, 1 2 3 4, जैसे हमें सिनोनिम पूछा है सपोज। देखो सिनोनिम में सबसे पहले पता है क्या होता है, अरे यार क्या बता रहा हूँ वैसे मैं, आई विल क्रिएट अ स्पेशल वीडियो फॉर हाउ टू एलिमिनेट थिंग्स, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब पेंडेमोनियम आता है, जैसे पेंडेमोनियम मतलब कोलाहल मचा दिया, मतलब कोलाहल होता है, मतलब एकदम भौकाल मचा दिया, जैसे टीचर क्लास के बाहर गई, पेंडेमोनियम वॉज क्रिएटेड इन द क्लास, अप्रोच, टर्मोइल, ठीक है। और पर्टर्ब्ड हो गए सब लोग, पर्टर्ब मचा दिया उन्होंने, ठीक है। तो इसे कहते हैं पर्टर्ब। ये तो आपको पता ही होगा, कोहेरेंस, कोहेरेंस ऑफ समथिंग लॉजिकल ऑर्डरली, ठीक है। इनकोहेरेंट इमेजेस, कोहेरेंट इमेजेस आपने पढ़ा होगा, 12th पढ़ी है तो आपने, ठीक है। तो उसमें कोहेरेंट इमेजेस होती है, इनकोहेरेंट इमेजेस होती है। कोहेरेंट मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हैं, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। पेंडेमोनियम, अप्रोर, टर्मोइल, पर्टर्ब। केयरलेस का मतलब होता है स्लिप शॉट, जो बंदा, जो गिर गया, जो बंदा गिर गया, मतलब क्यों गिरा, वो केयरलेस था इसलिए गिर गया, ठीक है। कैंडिड का मतलब होता है बोल्ड, ऑनेस्ट, ऑडाशियस, कैंडिड ही आ रहा है तो ऑडाशियस तो भाई, ऑडाशियस बंदा है काफी, ठीक है। निनकॉम्पूप, इसका मतलब होता है फूलिश, ही सच अ फूलिश गाय, फॉली, फॉली का मतलब ये होता है ही सच अ फॉली। आई गेस फॉली किसी जानवर के बच्चे का नाम नहीं होता है, फॉली फॉन होता है, फॉन तो डियर के बच्चे का नाम होता है, फॉन, ठीक है। तो ये हो गया निनकॉम्पूप, हो गया फूलिश, इसको कहते हैं डंस। डंस में पीछे सारे वर्ड पड़े हैं, ठीक है, डंस, ठीक है। और डंस हो गया इग्नोरेमस, ठीक है। इनको हो गया विद्वान, क्या विद्वान आदमी है। और इसको कह सकते हैं हम, इस विद्वान को और क्या कह सकते हैं, स्पिरिचुअल, या फिर काफी कुछ चीज कह सकते हैं, ठीक है, छोड़ो मेरे को पता नहीं, याद नहीं आ रहा। डॉयन का मतलब होता है, डायन जो होती है हर चीज में एक्सपर्ट होती है, एड्रॉइट होती है, स्किलफुल होती है, ठीक है। और क्या होती है वो, एक्सपर्ट, जो एम्बीडेक्स्ट्रस होती है, ठीक है। एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, वो आपकी मर्जी है, ये फोर्स नहीं कर रहा है आपको। कोल्यूजन का मतलब है सीक्रेट एग्रीमेंट, कोल्यूजन, इसे कहते हैं रांदेवू भी कहते हैं इसको, रेंडस होता है ना, रेंडस, तो उसे कहते हैं कल्यूजन,
मतलब वेंडर्स में तो सीक्रेट मीटिंग होती है, बट एक यहाँ पर कर सकते हैं हम। सीक्रेट एग्रीमेंट, कोल्यूशन होना, प्लॉय प्लॉय बोलते हैं ना, प्लॉय, व्हाट इज अ प्लॉय, प्लॉट बनाना किसी के लिए। इन कहूट्स विथ, होता है ना, एग्रीमेंट विथ समथिंग, इन आई मीन द सम ऑफ द विलेजर्स वर इन कहूट्स विथ अल कायदा। ठीक है, दे वर ट्रांसग्रेसिंग थिंग्स, द इम्पोर्टेंट क्रक्स ऑफ द मीटिंग टू अगर इन अल कायदा, ऐसे करके कुछ। रामदेव होता है स्पेशल मीटिंग फॉर द स्पेशल वन। ठीक है, रामदेव परसरी होता है जो बंदा बहुत चटकी से काम करता है किसी चीज को और खराब करता है, तो उसे कहते हैं परफंक्टरी। ठीक है, डन इन अ हरी, परफंक्टरी, क्योंकि उसने पर फंक्शन खराब कर दिया उसने किसी चीज का, क्योंकि उसने जल्दीबाजी में काम करा था, करसरी वे से काम करा था उसने। ठीक है, अब देखो सीक्रेट का ऊपर भी आया था, अब यहाँ पर भी एक मतलब आ गया कोवर्ट। ठीक है, कोवर्ट मतलब छुपा हुआ, कोवर्ट, कवर्ड हो गया ना, कवर हो गया ना, तो यहाँ पर क्या कवर आ रहा है, तो कवर हो गया फर्टिव। ठीक है, जब आप फार्ट करते हो, फार्ट करते हो तो कहाँ आप सबके सामने करते हो, कुछ कुछ तो होते हैं कमीने, फिर भी देते हो, बट आप फार्ट करते हो, यू डू इन अ फर्टिव वे, यू फार्ट, रिमेंबर इट। ठीक है, अल्टीरियर का मतलब होता है अल्टीरियर मोटिव्स। अरे यार बड़े, अल्टीरियर मतलब इसके कुछ छिपे हुए मोटिव्स है। लेटेंट, जैसे इंडिया गॉड लेटेंट है। ठीक है, अब वो कहाँ है, छिप चुका है, इट इज, वो छिप चुका है कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के तले, कॉन्स्टिट्यूशन के तले, लोगों की दलीलों के तले वो दब चुका है, लेटेंट दब चुका है। ठीक है, ठीक है, और ऐसे ही सरप्टिटियसली, सरप्टिटियसली, ठीक है, सर्र से सरक गया वो, सर्र से सरक गया, तो सीक्रेटली सरक गया, स्टेल्दी। जब हम रफायल रफायल है, हम क्यों ना आते हैं इनको स्टेल्दी, सो दैट ये रडार में, जो रडार होते हैं आपके बड़े से, इनमें कैप्चर ना हो पाए, रडार स्टेल्दी एयरक्राफ्ट, रफायल इज स्टेल्दी एयरक्राफ्ट, मिस्टीरियस, अनकैनी है, अनकैनी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम कल्मिनेशन। ठीक है, हमने काफी मतलब 150 से ऊपर वर्ड्स कर चुके हैं, और काफी हमने 200 250 वर्ड्स कर चुके हैं हमने। ठीक है, कल्मिनेशन होता है क्लाइमेक्स, व्हाट इज द क्लाइमेक्स ऑफ समथिंग, एंडिंग होता है ना कल्मिनेशन। एबिस मतलब होता है गहराई, फिशर, सी, क्रैक, होल, एबिस, डेप्थ होता है, अनफैथमेबल, ऐसे करके वर्ड होते हैं कुछ। कोरोबोरेट करना मतलब वैलिडेट करना, अपहोल्ड करना किसी को, ये भी हमने पीछे वर्ड कंप्लीट कर चुका है, अपहोल्ड। ठीक है, सब ज्यादा इस पर टाइम नहीं करेंगे। सब्सटेंशिएट करना, किसी को वैलिडेट करना, किसी का समर्थन में आना, मतलब किसी को रिटेन करना। ठीक है, कथारसिस होता है परगेशन, यार ये मेरे को भी याद नहीं आ रहा, कथारसिस, व्हाट डज कथारसिस मीन, कथारसिस शायद किसी चीज का समरी होती है शायद, कथारसिस मेरे को जितना याद आ रहा है। सॉरी सॉरी फॉर दैट, कहाँ पर पहुंच गए थे हम, कहाँ तक कवर हुआ है, तो हमने शायद ये, यहाँ पर हमने कथारसिस पढ़ा हुआ, शायद वहां पर ये पॉज हो गया होगा, तो हमने पढ़ा है कैप्रीशियस का मतलब था, सॉरी पॉज हो गया था, विम्सिकल बंदा जो अपने विम्स की सुनता है। ठीक है, मनमौजी आदमी। ठीक है, कॉडल का मतलब जब आप किसी को प्रोटेक्ट करते हो, कडल करते हो, तो प्रोटेक्ट करते हो आप उसको। हडल होती, जो हडल रेस होती है, वहां पर क्राउड आती है आपको देखने के लिए, मॉब आता है, फ्लॉक आता है, फ्लॉक ऑफ शीप्स, थ्रोंग, थ्रोंग, थ्रोंग का थ्रोंग भी वही कहते हैं, क्लॉक हडल को ही कहते हैं। कॉन्जूरर होता है मेडिसिन। देखो हर चीज का मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, आपको जिससे याद करने हैं। ठीक है, कॉन्जूरर होता है मैजिशियन, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने लायक है नहीं है, इतनी चिकन स्क्रैच चीजें। ठीक है, कॉन्टीजियस होता है एडजेसेंट, नियर, जैसे कॉन्टीजियस बीमारी थी। कॉन्जरिंग आपने मूवी देखी होगी ना, उसमें मैजिक था, मैजिक टाइप की चीजें थी, मैजिकल थी वो चीजें। कॉन्टीजियस मतलब होता है जैसे कोविड 19 इज कॉन्टीजियस डिजीज, जो adjust- मतलब टच होने से फैली थी, कम्युनिकेबल डिजीज थी, ऐसा टाइप का कुछ। ठीक है, कंस्टरनेशन का मतलब होता है अनोयंस, कंस्टरनेशन। ठीक है, कॉन्स्टरनेशन, कौन से नेशन में जाऊं, उसको अनोयंस हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, डिस्मे हो रहा है। ठीक है, हैविंग बटरफ्लाइज, हैविंग किटन्स। ठीक है, हैविंग बटरफ्लाइज, वो कह सकते हैं, नर्वसनेस होती है ना, वो हैविंग बटरफ्लाइज। ऑन टेंटर हुक्स, हैविंग किटन्स, याद लिख नहीं रहा हूँ, हैविंग किटन्स। ठीक है, किटन्स होना। ठीक है, ऑन द फूट, या फिर ऑन द फूट भी कहते हैं शायद इसको, या फिर शेकिंग योर लेग्स, तो ये क्यों होता है। ठीक है, किसी का, और एक चीज होती है वेटिंग ऑन हील्स, या फिर कहते हैं ऑन हील्स कहते हैं, तो किसी का वेट करना होता है ऑन हील्स में, नर्वसनेस, वरी, डिसमे, ओवर स्ट्रंग। ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रंग कर दिया है, स्ट्रंग क्या होता है, तार को बहुत ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा हिला दिया है, ठीक है, तो ओवर स्ट्रंग जाएगा। ठीक है, ऐसे कवर्ट का मतलब होता है जंप ना, इसको याद है नहीं चलना, शिमेरिकल, इसको कहते हैं इमेजिकल, इमेजिकल वर्ड, मैजिकल वर्ड, शिमेरिकल, शिमेरिकल, इसको शिमेरिकल को मैजिकल भी कहते हैं। जैसे शिमेरिकल ये वर्ड पता है कहाँ से आया है, जैसे हमारे कुछ भगवान थे, मुझे याद नहीं है, आधे वो नर थे, इंसान थे, और आधे वो जानवर थे, चाहे नरसिंह देव थे चाहे, तो शिमेरिकल है वो। ठीक है, तो वहां से वर्ड अराइज हुआ है शिमेरिकल। कैलस का मतलब होता है बहुत रूथलेस, केयरलेस आदमी, केयरलेस आदमी को कहते हैं कैलस। ठीक है, कैलस।
और कैवेलियर भी इसी को कहते हैं। ठीक है, कैवेलियर जो कैवेलियर होता है ना, इसका मतलब ये होता है जो मनमौजी करता है, जो मजे में रहता है, उसे कहते हैं कैवेलियर। एक कैवेलियर डिफेंस एकेडमी भी है। ठीक है, आई एम नॉट डूइंग एनी प्रमोशन, मेरे को नहीं पता कैसी है। ठीक है। तो कराउज का मतलब होता है फ्रॉलिक, फन, अल्कोहल ड्रिंक करना, कैराउज, अराउज। देखो अराउज कैसे होते हैं हम, अल्कोहल पी के होते हैं। ठीक है। और तो ठीक है, अराउज अराउज हम कैसे होते हैं, अल्कोहल पी के होते हैं, तो उसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉलिक, फन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। डिल्यूड, डिल्यूजन, डिल्यूड का मतलब हो गया डिसेप्शन, डिल्यूजन। ये क्या डिल्यूजन, ये डिल्यूड का मतलब हो गया डिसेप्शन, किसी को वो करना, डिसेप्शन, हुडविंक, पीछे आए थे ना वर्ड हमारे, हुडविंक एंड ऑल। तो ये आवाज आ रही है ना मेरी, हुडविंक एंड ऑल, तो ये सारे थे। डिल्यूड का मतलब हुडविंक करना, फ्लैप, स्विंडल करना। ठीक है, एवरीथिंग वाज रिलेटेड टू दैट। ठीक है, वो होता है डिल्यूज। डिल्यूज एक बहुत अच्छा वर्ड है। डिल्यूज का मतलब होता है कैटाक्लिज्म, फ्लड, एपोकलिप्स, कैलेमिटी, कैटास्ट्रॉफ, इनंडेटेड। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, बाढ़ का आना होता है, ऐसे कहते हैं डिल्यूज, हैवी रेनफॉल को कहते हैं डिल्यूज। ठीक है। और कैटाक्लिज्म भी कहते हैं, फ्लड भी कहते हैं ऐसे, एपोकलिप्स भी कहते हैं ऐसे, एपोकलिप्स। ठीक है, एपोकलिप्स बोलते हैं ना, एपोकलिप्स आ गया है, आपदा आ गई है, कैलेमिटी आ गया, कैटेस्ट्रॉफी। इनंडेट मतलब होता है ओवरवेलमिंग भी होता है। इनंडेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा जो चीज में हो जाए, बहुत इनंडेटेड, द फ्लड इन द रेन इनंडेटेड रोड्स। ठीक है। तो काफी सारे शहरों में होता है। ठीक है। ओवर, क्या मैं लिखा क्या रहता है ना, ओवरवेलमिंग, या ओवरवेलमिंग। ओवरवेलम का मतलब भी यही होता है, कुछ चीज बहुत अत्यधिक मात्रा में हो गई, ओवरवेलमिंग इमोशंस, लाइक यू रिसीव्ड लॉट्स ऑफ बर्थडे मैसेजेस व्हिच ओवरवेलम्ड यू एंड योर फैमिली, ऐसे करके। हाँ ठीक है, अब होता है डिलैपिडेटेड। डिलैपिडेट मतलब जो जर्जर हालत में चीजें होती है, जर्जर मतलब जो टूट फूटने वाली है चीजें, उन्हें कहते हैं डिलैपिडेटेड। ठीक है, जिसे डिलैपिडेटेड कह रहे हैं, जो डेटेड, जिसकी डेट खत्म हो चुकी है, जिसकी डेट खत्म हो चुकी है, उसे कहते हैं डिलैपिडेटेड। ठीक है। और अब चलते हैं, येलो पेन से लिखिए फिर थोड़ा। ठीक है, इससे भी दिख ही रहा है, रैमशैकल, डैमेज करना, रैमशैकल। ठीक है। शैकल, शैकल। ठीक है। इमेसिएटेड, डैमेज्ड, ये सारे इसी में ही है। अब होता है डिसेंशियस। डिसेंशियस का मतलब ये सारे लड़ने वाले, हमने पीछे लड़ने वाले भी खड़े, कंटेंशियस, पेट्यूलेंट, पीविश, क्रैबी। ठीक है। और होता है कंटेकरस। ठीक है, कंटेकरस भी यही होता है इसका मतलब। और काफी सारे हमने वर्ड्स और पढ़े थे, तो आप रेफर कर सकते हो उस वीडियो को। तो यहाँ भी है कंटेंशियस मतलब द बोन ऑफ कंटेंशन, द बोन ऑफ कंटेंशन करके एक ईडीएम है, उसका मतलब यही होता है, विवाद का मुद्दा। ठीक है, और कुछ कहूंगा तो विवाद हो जाएगा, प्लीज वॉच इट, लिसन माय वर्ड्स केयरफुली। डिसोल्यूट का मतलब है इमोरल, लाइसेंशियस, और लाइसेंशियस का हमने पीछे पढ़ा है जस्ट अभी, जैसे बाउडी, याद करो, करप्ट, लाइसेंशियस। ठीक है। और क्या था, जो बाल्ड हो गया है, रिबाल्ड था, डिबाल्ड था, रिबाल्ड शायद। ठीक है, डिबाल्ड या रिबाल्ड था जो भी, रिबाल्ड। और और भी काफी सारे वर्ड हो सकते हैं। ठीक है। एक होता है स्क्रूपुलस। स्क्रूपुलस मतलब ये बंदा बहुत तगड़ा होता है। स्क्रूपुलस का मतलब होता है ऑनेस्ट आदमी, एथिकल आदमी, मेटिकुलस आदमी, मेटिकुलस होता है केयरलेस, प्यूरिटान, जो प्योरी, जो पूरा प्योर बंदा है। ठीक है, प्रिगिश, ये एक नया वर्ड है, ये आ सकता है आपके बगल में, काफी नया वर्ड दिख रहा है, मेरे को भी नहीं आता था वैसे। प्रिगिश लिखा तो है मैंने, लेकिन याद मुझे भी नहीं रहा। ठीक है, प्रिगिश। ठीक है, प्रिगिश करके एक वर्ड आ चुका है। डायलेट करना मतलब वाइडन करना किसी चीज को, डायलेट करना मतलब वाइडन, जो चीज हो रही है आप डायलेट कर रहे हो उसको, विस्तार हो रहा है उसका, फैल रही है वो चीजें। ठीक है। और डॉल्टिश मतलब होता है फूलिश बिहेवियर, डॉल्टिश, सिंपलीटर, ये कितनी बार आ चुका है वर्ड, कौन पढ़ेगा इसको इतनी बार। लेजी, ये इंपॉर्टेंट है, स्लगिश, अनविलिंग, आइडल, इंडोलेंट। ठीक है, जो हिल डुल नहीं रहा है, इंडोलेंट, आइडल है, कुछ काम नहीं कर रहा है, स्लग है, स्लॉथ, स्लॉथ भी कह सकते हैं इस बंदे को, स्लॉथ। ठीक है। और एक इसका एक बहुत ही बढ़िया इसका इडियम होता है, उसे कहते हैं काउच पोटैटो। क्या कहते हैं, काउच पोटैटो, काउच पोटैटो। इसका मतलब होता है जो काउच पे बैठा रहता है, ऐसा पोटैटो जो काउच पे बैठा रहता है, उसे कहते हैं काउच पोटैटो। देखो डेक्स्ट्री कितनी बार हो गया, एप्ट, एड्रॉइड, डेफ्ट, नैक, एक्सपर्ट। ठीक है, डोयन, कितनी बार आ चुका है ये, डेक्सिडिटी। ठीक है, स्किलफुल। ठीक है, गॉचनेस मतलब ऑकवर्डनेस, और देख लो इसको। डिमेंटेड मतलब हो गया पागल, जैसे डिमेंशिया एक डिजीज होती है जिसमें पागलपन, पागलपन, थोड़ा याददाश्त कमजोर हो जाती है, तो वही चीज होती है लुनेटिक, इंसेन, मैड, क्रेजी, लुनेटिक पीपल। आर एन, आगरा की, क्या है, आगरा का पागल खाना। ठीक है, इंसेन, मैड, क्रेजी, ये था डिमेंटेड पीपल। ठीक है, मेंटल नहीं है ना, डी मेंटल ऐसा करके लगी ना कुछ। ठीक है, ये हो गया। डिक्रेप्टिट्यूड का मतलब होता है फीबल, वीक। ठीक है, लिम्पिड का मतलब तो क्लियर होता है, लूसिड का मतलब भी क्लियर होता है, फीबल, वीक, और क्या कह सकते हैं इसको, स्लेंडर कहते हैं शायद यार, एक एक वर्ड होता है स्लेंडर।
स्लेंडर। पर देखिए एक बार, स्लेंडर होता है या कुछ तो होता है, ठीक है। तो स्लेंडर का मतलब यही होता है, देखो ग्रेसफुली थिन, वही मैं याद था मेरे को, स्मॉल girth, ब्रेथ किसी होती है, तो उसे कहते हैं लीन, शीन, विलोई। हाँ, विलोई का मतलब ये होता है, विलोई, स्नेक हिप्ड, रेंजी, लिसम। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, इसके ही है। हाँ, ये ना, ये ठीक है। ठीक है, फीबल, वीक, ये स्लेंडर, ठीक है। और जो भी हमने पढ़ा दिया यहाँ पर, ठीक है। स्लिम, ट्रिम, ठीक है। वीक है वैसे, इसका मतलब वीक है, but ठीक है, मतलब एक दूर दूर तक इसका सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, डलसेट, यार डलसेट है। डलसेट मतलब ना बहुत ही मीठा गाना, जैसे ए आर रहमान हो गए, ठीक है। और क्या नाम का पूरा क्या है वो, याद नहीं आ रहा मुझे, लता मंगेशकर जी हो गई, ठीक है। तो ये सारे क्या, डलसेट म्यूजिक, डलसेट साउंड, dulcet होता है प्लीजेंट, विच इज वेरी प्लीजिंग टू हियर। मेलिफ्लुअस, यूफोनियस, अभी पीछे मैंने पढ़ाया था, यूफोनियस का मतलब भी यही होता है, मीठा बोलना, ठीक है। डिराइजन का मतलब होता है मौकरी, ठीक है। डिराइजन करना किसी का, डिरीजन, डिराइजन करना मतलब मौकरी करना, रिडिक्यूल करना किसी को, मोटिफिकेशन करना किसी की, ठीक है। और इसका होता है बेंटर, ठीक है। बेंटर भी कह सकते हैं, किसी की मौकरी करना होता है। और भी इसके मतलब होते हैं यार, एक होता है रिपार्टी भी होता है, REPARTTE। इसका मतलब होता है क्विक विटी रिप्लाई। क्विक विटी रिप्लाई को कहते हैं, जो विटी रिप्लाई करता है उसे कहते हैं रिपार्टी। हाँ, ठीक है, बेंटर हो गया। और भी काफी सारे मीनिंग होते हैं यार मौकरी के, मॉक करना, उपहास करना, ठीक है, रिडिक्यूल करना, किसी का मजाक उड़ाना, मोटिफिकेशन करना, कोई मोटिफाई से, मोटिफाई जो मॉर्टल, मोटिफाई हो चुका है उसकी मजाक उड़ाना, मर चुका है कोई ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा डिबेकल। डिबेकल होता है डाउनफॉल, ठीक है। डिबेकल हो गया डाउनफॉल, आओ कैंची धाम जाओ भाई, कैंची धाम, नीम करोली बाबा जी के दर्शन कर लिए आप। प्रमोशन बिल्कुल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। डिबेकल रहता है डाउनफॉल, बस सैटरडे संडे को मत आना, बाकी दिन आ जाना, बहुत भीड़ होती है, आप थक जाओगे। शैकल होता है फेटर्स। फेटर्स का मतलब होता है कि हथकड़ियों में, ठीक है, इन फेटर्स, शैकल। ये होता है रैम शेकल्ड, एक वर्ड आएगा पीछे, मतलब जो खत्म हो चुका है, डिलैपिडेटेड, या डिलैपिडेटेड, रैम शेकल्ड, ठीक है। तो शैकल में फेटर्स में फंसा है। रिपेंटेंटली, रिमोर्सफुल, पेनिटेंस, रूफुल भी होता है, कोई नया वर्ड आया रूफुल, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जो भी नया आ रहा है फटाफट लिखो, ठीक है। जो भी नया आ रहा है फटाफट लिखो। करेजियस, बोल्ड, डाउटी, शिवलरस, गैलेंट, सारे वर्ड इजी, एक डाउटी को छोड़ दो। शिवलरी, ना सोल्जर्स शिवलरी कहते हैं ना, शिवलरी कहते हैं इसे। अब होता है रिमोन्स्ट्रेट, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेट करो, डिमोन्स्ट्रेट नहीं, डिमोन्स्ट्रेट तो आप किसी चीज को बता रहे हो, ठीक है। और इलस्ट्रेशन, पता है आपको इलस्ट्रेशन क्या होती है? इलस्ट्रेशन होती है जैसे बुक्स में काफी रंगीन पिक्चर्स होती है ना, टू अंडरस्टैंड समथिंग, तो उसे कहते हैं इलस्ट्रेशन। लेकिन डिमोन्स्ट्रेट होता है प्रोटेस्ट करना, ठीक है, प्रोटेस्ट करना किसी के बारे में। परपिट्रेट करना मतलब टू प्रमोट नेगेटिव थिंग्स, परपिट्रेशन, टू प्रमोट नेगेटिव थिंग्स, परपिट्रेट, ठीक है ना। इसको भी कह सकते हैं यार, एक वर्ड नहीं होता, प्रोपागंडा। प्रोपागंडा कहते हैं किसी के, प्रोपागंडा, पी से प्रेसिडेंट, और ये था प्रोपागंडा, ठीक है, प्रोपागंडा। ये काफी सारा यूज होता था, कहाँ, जब इंफॉर्मेशन का काफी अकाल था, मतलब ट्रांसफर नहीं हो पाती थी एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन, तो कहते हैं प्रोपागंडा। ऐसे होता है परपीट्रेट का मतलब ये होता है, तो प्रमोट नेगेटिव थिंग्स। होता है फ्रिटर। फ्रिटर का मतलब होता है पकौड़ी, आई एम ईटिंग फ्रिटर्स विथ रेन, नहीं नहीं, विथ नहीं, विथ रेनी। रेन एंड फ्रिटर हैड अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, दे आर लाइक थिन, थिक फ्रेंड्स, थिकेस्ट, क्या होता है, थिकेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, थिनेस्ट, थिकेस्ट फ्रेंड्स, थिक फ्रेंड्स या फिर थिकेस्ट फ्रेंड्स, जो बहुत गहरी मित्रता होती है, घनिष्ठ मित्रता कहती है, इसे कहते हैं थिक फ्रेंड्स, कहते हैं थिकेस्ट फ्रेंड्स, कहते हैं थिकेस्ट, कुछ कहते हैं थिक एंड थिन। एक होता है वर्ड थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन, मतलब थ्रू अप एंड डाउन, मतलब आपकी, अब आपके संघर्ष और विजय दोनों में मैं आपके साथ रहा हूँ, थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है, थिक एंड थिन कहते हैं इसे, ठीक है। तो अत्यधिक ज्ञान है थोड़ा, आप इसको रिकॉल कर सकते हैं अत्यधिक ज्ञान को। अत्यधिक नहीं कह सकते थे, कह सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। तो क्या मिसयूज करना, स्क्वेंडर करना भी यही होता है, स्क्वेंडर, स्क्वेंडर लिखा गया, स्क्वेंडर हुआ है। डिसएमिनेट का मतलब यही होता है, ठीक है, मिसयूज करना किसी का। पेरिटी प्लस सिमिलैरिटी, एट पार, भी बोलते हैं ना, वी आर एट पार विद ईच अदर, मतलब वी आर एट इक्वल विद ईच अदर, सिमिलैरिटी है हमारे, एट पार है, लिखा तो है यार, तो लिख रहा हूँ दोबारा। डिस्कॉर्ड मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, ठीक है। वो डिस्कॉर्ड बनाई इसलिए रखा है डिसएग्रीमेंट दूर करने के लिए, ठीक है। और डर्थ होता है, डियर्थ, डियर्थ होता है, कितना मिनट की हुई है, 40 मिनट हो गया, 5-6 मिनट और करते हैं, ठीक है। डियर्थ होता है कमी, ठीक है, किसी का अभाव, लैक ऑफ समथिंग। डिप्राइव्ड, डिवॉइड ऑफ समथिंग, ठीक है, डिवॉइड ऑफ समथिंग, किसी की कमी होना। स्कैंटी, मीगर, एक्सीजुअस, कमी, मोडिकम, मोदी जी, ठीक है, समझ गया।
ठीक है। एक्सीजुअस, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है तो मोडी कम हो चुका है अमाउंट, ठीक है। एक्सीजुअस मतलब कमी किसी चीज की, लैक, डिप्राइव्ड, डिवॉइड ऑफ समथिंग। वॉइड होता है ना, वॉइड मतलब होता है जगह, स्पेसेस। स्कैंटी, स्कैंटी मतलब ये होता है बहुत कम, मीगर, बहुत कम, ठीक है। सबका मतलब वही है। क्लोजनेस होता है प्रोपेंकिटी, क्या बढ़िया वर्ड है यार, प्रोपेंकिटी। प्रोपेंकिटी होता है क्या, क्लोजनेस, द क्लोजनेस टुवर्ड्स यू, उसे कहते हैं प्रोपेंक्विटी। क्या, प्रोपेंक्विटी कहते हैं, प्रोपेंक्विटी, ठीक है। और ऑरेंज पेन से लिखा है ये थोड़ा सा, अब यार अच्छा नहीं दिख रहा है ना, कोई पेन ही नहीं है यार इसमें बढ़िया, मतलब हरी पेन से, बेकार पेन है। ब्राउन पेन से, छोड़ो यार, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं कंफ्यूट, डिनाई, रिफ्यूट, गेन से। ये गेन से बहुत बढ़िया वर्ड है, लग इसका थोड़ा सा अच्छा वर्ड है। गेन से मतलब डिनाई करना किसी को। देखो बाकी तो बहुत आसान वर्ड है, लेकिन गेन से मतलब होता है डिनाई करना, रिजेक्ट करना, रिपील करना, रिवोक करना। सारे वर्ड्स हो सकते हैं, सारा हमने पढ़ा है ये यहाँ देखोगे तो आप, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, एब्रोगेट, कैंसिल, रिजेक्ट, निगेट करना, एक्सटर्मिनेट, इनवैलिडेट करना, क्वैश करना, रेस्टिंड करना, तो पूरा पढ़ा है हमने। कितना बढ़िया लग रहा है देखने में ना। ये लेकिन राइटिंग खराब है वो अलग बात है। डोसाइल का मतलब होता है सबमिसिव, सर्वाइल, सबसर्विएंट, यील्ड, यील्ड का मतलब होता है टू गिव अप करना, मतलब गिव अप करना, यील्ड का मतलब होता है टू गिव अप, ठीक है। गिव अप करना, यील्ड का मतलब होता है गिव अप करना। और अनयील्डिंग होता है नेवर गिव अप। और यील्ड का मतलब एक अदर वर्ड भी होता है, कि कुछ उपज होना, इट यील्डेड इतना अमाउंट ऑफ वो। विंडफॉल होता है सडन सक्सेस, ब्रेक थ्रू मिलना, विंडफॉल, सडन सक्सेस, ठीक है। सडन सक्सेस होता है विंडफॉल, ठीक है। फिर उसके बाद देते हैं डिसुएड करना, डिसुएड मतलब डिस्करेज करना किसी को, ठीक है। डिग्रेस, डाइग्रेस होता है मिएंडर, आप गए थे नहीं, डाइग्रेस हो गया, डाइवर्ट हो गया, मिएंडर बन गया, ठीक है। सोजोन होता है टेम्पररी स्टे, ये बहुत बढ़िया वर्ड है सोजोन, मतलब होता है टेम्पररी स्टे कहीं का करना, उसे कहते हैं सोजोन। आई यस्टरडे आई विजिटेड आई हरिद्वार, तो आई डिड अ सोजोन देयर, टेम्पररी स्टे देयर, ठीक है। ठीक है, लिखा है रे मैंने, टेरियंस लिखा है या वेरियंस लिखा है भाई, मेरे को तो खुद अपना पढ़ा नहीं समझ में आ रहा है, आपको क्या आ रहा होगा। डेवियंस या फिर डेवियंस, चलो मैं जो भी है, प्रोक्रेस्टिनेट, ये गलत है। मैं पहले इसको प्रोक्रेस्टिनेट पढ़ता था, लेकिन होता है प्रोक्रास्टिनेट, होता है क्रैस्टिनेट होता है, ठीक है। तो प्रोक्रेस्टिनेट करना मतलब डिले करना, डिल्यूजन मतलब वही इल्यूजन, मिराज, ठीक है, मिराज कह सकते हैं इल्यूजन को, ठीक है। मिराज, इल्यूजन, ठीक है। ये हो गया। डिफिडेंट, सबसे पहले यही पढ़ा था हमने आज वर्ड, डिफिडेंट। डिफाइल मतलब करप्ट करना किसी को, ठीक है, मतलब जूठा लगाना खाने को, उसे कहते हैं डिफाइल करना। बेसमिर्च, मिर्च ज्यादा डाल दी उसने, खाना करप्ट हो गया, खाना गंदा हो गया, ठीक है, तो उसे बेसमिर्च कहते हैं। करप्ट हो गया, डिबेस हो गया, डीबेस करना, किसी का बेस को खराब कर देना, ठीक है। जैसे क्लैश ऑफ क्लैन में होता है, आपने बेस खराब कर दिया किसी का, तो डीबेस कर दिया आपने। डिवाउट का मतलब होता है पायस। सोलम का मतलब होता है सीरियस, फॉर्मल, ग्रेव, या ग्रेव, ठीक है। ग्रेव, ग्रेव का मतलब भी था सीरियस, ठीक है। और ठीक है, स्वेलो, स्वेलो का मतलब है गल्प, ये गल्प करना, बिना चबाए ही खा जाना, होता है ये। जो होता है फेमिस्ट, फेमिस्ट का मतलब होता है भूखा आदमी, फेमिस्ट। स्टार्व, स्टारवेशन, फेमिस्ट का मतलब होता है स्टारवेशन, भूखा। डैम्प मतलब होता है गीला, वेट, ठीक है। ड्रिजल होता है मतलब बूंदाबांदी, पानी टपकना, ठीक है, ड्रिजल होता है ना, ड्रिजल। स्प्लैश डाउन पॉर मतलब हेवी रेन। डिजल्ट्री, अनप्लैंड, रैंडम, डिजल्ट्री, ठीक है, अनप्लैंड, रैंडम, डिजल्ट्री का मतलब ये होता है। डेन्यूमेंट का मतलब होता है क्लाइमैक्स, अच्छा डेन्यूमेंट एक नया वर्ड आ गया, वहाँ क्लाइमैक्स कल्मिनेशन था, जो एंडिंग होती है उसे अब डिनूमेंट भी कह सकते हैं हम, डिनूमेंट, ठीक है। लाइक देयर वाज अ डिजल्टरी प्लान दैट वी विजिटेड हरिद्वार, एक्चुअली आई वेंट टू देहरादून फॉर माय वर्क, एंड ही डिड अ, we had a desultory and unplanned desultory visit to Haridwar. We enjoyed, ठीक है। इफेस मतलब टू इरेज, ठीक है। इम्प्रेशनेबल, इजीली इन्फ्लुएंस बाय द बाय थिंग्स, मतलब जो इजीली इन्फ्लुएंस बाय थिंग और समथिंग, उसे कहते हैं इम्प्रेशनेबल, ठीक है। इवोक करना, टू ब्रिंग टू माइंड समथिंग दैट इवोक्ड ऑल फोर्स, मतलब कुछ आपके दिमाग में आया, उसे कहते हैं इवोक करना, ठीक है। और एक्सॉर्बिटेंट मतलब होता है वेरी एक्सेसिव, हाई प्राइस, उसे कहते हैं एक्सॉर्बिटेंट। एनकॉमियम मतलब होता है प्रेस, यूलोजी, यूलोजाइज, पैनिजेरिक, मतलब आप किसी एक्सॉर्ट मतलब यूलोजाइज करना, पैनिजेरिक करना मतलब प्रेस करना किसी का, ठीक है, पैनिजेरिक। वर्ब होता है एंथुजियाज्म। टाइरेड होता है क्रिटिसिज्म, टाइरेड से टाइरेनी, टाइरेड। ट्रिपाटाइट एग्रीमेंट, जैसे तीन तीन चीजों की, जब तीन लोग मिल जाएंगे ना, जैसे दो लोग तो आपस में एक साथ मत रख सकते, लेकिन तीन लोग मिल गए तो कुछ ना कुछ मत का डिफरेंस होगा, क्रिटिसिज्म होगी किसी ना किसी की। तो टाइरेड का मतलब होता है क्रिटिसिज्म। जब तीन लोग तीन जगह रेड मारोगे तो आप क्रिटिसिज्म होगा आपका, या तीन लोग बातें करेंगे तो क्रिटिसिज्म। एनविसाज होता है इमेजिन करना, एनविसेज करना,
वीजा, जैसे वीजा मिलने के लिए आप इमेजिन करो, आपको वीजा मिल गया, आप घूमने जा रहे हो थाईलैंड, ठीक है, रशिया। एक्सपांस मतलब, तो एक्सपांस का रेंज है, इलैंड का मतलब होता है टैलेंट, होता है फ्लेयर, एक्स फैक्टर। ही इज दैट फ्लेयर, ही इज दैट उनहार बिरवान के होत चिकने पात, ही इज दैट इलॉन, इलॉन के है हमारा। अम, कल रात को क्या खाया मैंने, इलॉन को पता है, ठीक है। तो उनियाल जी का गाना है, वर्तमान आंखों का धोखा है, ठीक है। एक्स फैक्टर, ठीक है, एक्स फैक्टर आते हैं, ठीक है। और फ्लेयर, टैलेंट, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इतना ही करते हैं, ठीक है। एक्सीजुएस का मतलब वही हमने पढ़ा था ऊपर, क्या होता है एक्सीजुएस का मतलब, शॉर्टेज ऑफ समथिंग, शॉर्टेज ऑफ समथिंग, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंट्रेंच द एस्टेब्लिश फर्मली। एक और हम क्लास लेंगे बिल्कुल, ठीक है। एक मैं सोच रहा हूँ कि बायो की एक फटाफट रिवीजन करवा लूँ बायो का आपका, तो मजा आ जाएगा। पर बायो बहुत लंबी हो जाएगी, तो लेट मी चेक कि हो पाता है नहीं हो पाता है। एक्सोडस का मतलब होता है डायोस्पोरा, एक्सोडस, एक्सोडस, डायस्पोरा। डायस्पोरा मतलब कि कहाँ कहाँ इंडिया के मतलब लोग हैं बाहर विदेशों में, तो उसे कहते हैं डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा इन यूएस, ऐसे बोलते नहीं है। इल्यूसिव मतलब होता है कंफ्यूजिंग, बैफलिंग, ठीक है। एस्टेब्लिश फर्मली, एंट्रेंच करना, फोर्टिफाई करना। मैं दोबारा पढ़ाने लग गया मैं तो यार, फोर्टिफाई करना, ठीक है। एक ये पढ़ ले थ्रिफ्टी, ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है थ्रिफ्टी। एक काम करते हैं, ये वाला पन्ना पढ़ लेते हैं, ठीक है। थ्रिफ्टी का मतलब होता है फ्रूगल, ठीक है, जो बहुत कम खर्च करता है, उसे कहते हैं थ्रिफ्टी, ठीक है। थ्रिफ्ट, थ्रिफ्टी, थर्स्टी है, थ्रिफ्टी है, कम खर्च करता है। मिजरली, माइजर बोलते हैं कंजूस। निगार्ड, निगार्ड है बंदा, मीन है। पार्सिमोनियस है, जो पर्स में पैसे छिपा के रखता है। स्टिंजी है, ठीक है। स्टिंजी मतलब जो स्टिंग को छुपा के रखता है, स्टिंग जो है ना, स्टिंग हर किसी को नहीं देते, वो खुद ही पी जाता है स्टिंग, सारी शक्ति खुद ही गेन कर लेगा बंदा। स्टिंजी का मतलब ये होता है, मिजरली, निगार्डली, मीन, ठीक है। इक्विवेक का मतलब होता है नॉट क्लियर, एम्बिगुअस कहते हैं इसको, ठीक है। एम्बिगुअस कहते हैं, डबल एज थिंग्स मतलब जो दोनों तरफ से कुछ भी हो सकती है, एम्बिगुअस, नॉट क्लियर। रिजल्ट होता है आफ्टरमैथ, रेपरकेशन या रेमिफिकेशन, फॉलआउट, कोरोलरी, सीक्वल, अपशॉट। मतलब इन सब का मतलब होता है इसके बाद क्या हुआ, व्हाट इज द आफ्टरमैथ ऑफ समथिंग, द रिजल्ट ऑफ दिस। आफ्टरमैथ बोलते हैं ना, आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। रिपरकशंस होते हैं, यू हैव योर ओन रिपरकशन व्हेन यू डू समथिंग। रेमिफिकेशंस, रेमिफिकेशन मतलब है कि इसके क्या हुए, इसके वही मतलब सब कुछ यार, फॉल आउट, ठीक है। कोरोलरी, ठीक है, यहाँ पे पता नहीं क्या गिर गया था मेरा ये, ठीक है, कोरोलरी, ठीक है। कोरोलरी होता है वही मतलब, क्या है इसके कोरोलरी, मतलब ना इसके, इसका रिजल्ट क्या है, मतलब प्रीवियस स्टेटमेंट के बाद जो आपने बोला उसे कहते हैं कोरोलरी। सीक्वल कहते हैं, जैसे सीक्वल नहीं होता आपके, सीक्वल होते हैं जैसे, क्या है वो, जो बंदा है लोकी के सीक्वल चलता है एक, ठीक है। स्पाइडरमैन के सीक्वल है। अपशॉट का मतलब ये होता है, ठीक है। फॉल आउट का मतलब होता है फाइट, वी हैड अ फॉल आउट, ठीक है। रेवर्बरेशन का मतलब भी मेरे हिसाब से यही होता है यार, रेवर्बरेशन, ठीक है। ब्लफ मतलब होता है डिकॉय करना किसी को, मतलब किसी को बेवकूफ बनाना, स्विंडल करना, स्विंडल करना। और बताओ, आप बताओ मुझे कॉय का मतलब क्या होता है। सबसे पहला वर्ड हमने पढ़ा था, अगर आपको याद नहीं है तो भाई, आई डाउट यू योर कैपेबिलिटी टू रिमेम्बर, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी और रिसेंसी इफेक्ट होता है साइकोलॉजी में, कि आपको जैसे मैंने 1 2 3 7 8 9 4 बोला था, आपको याद रहेगा 1 2 और 9 4 याद रहेगा, जो लास्ट मैंने स्टेट वर्ड्स बोले, तो इसे कहते हैं प्राइमरी एंड रिसेंसी इफेक्ट, ठीक है। और देखो नीचे क्या आ रहा है, 3 वर्ड है, वॉर्ड ऑफ, रिड ऑफ, डिस्पेंस विथ। इन सब का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ समथिंग, डिस्पेंस विथ समथिंग, डिस्पेंस विथ दिस बॉडी, ठीक है, रिड ऑफ दिस मैन, ठीक है। शाय अवे मतलब अवॉइड करना, जो बंदा शाय होगा वो अवॉइड करेगा चीजें। एश्यू का मतलब होता है टू डिस्पाइज, टू हेट समवन, डिसमिस करना, टू रिजेक्ट करना, ठीक है। चू मतलब जैसे चू, थूक, खा, चू चू करके थूक दिया, मतलब डिस्पाइज करना किसी को। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्या, एक्सप्लिसिट कंटेंट है, बोलते हैं ना एक्सप्लिसिट कंटेंट है बहुत, प्लीज वॉच केयरफुली, मतलब जो बहुत क्लियर कंटेंट है, इसमें बहुत एक्सप्लिसिटली चीजें दिखाई है, क्लियरली दिखाई गई है, ठीक है। तो ये है, लेट्स कॉल इट अ डे, एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू नीड दिस पीडीएफ टेल मी, मेरे पास एक टेलीग्राम चैनल है, मैं वहाँ डाल दूंगा इसको, ठीक है। तो एनजेंडर का मतलब क्या होता है, देखो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, एनजेंडर, जेंडर प्रोड्यूस करना उसको कहते हैं ये, ठीक है। तो गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नीड बायोलॉजी रिवीजन। मेरे पास है 40 50 पन्ने हैं, वो देख लेंगे अगर फटाफट हो पाएगा तो।